चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कोरल ड्रा 2021 के अंतर्गत हमारा जो ट्यूटोरियल चल रहा है उसमें हम बात करेंगे आज डॉक्यूमेंट सेटिंग की। डॉक्यूमेंट सेटिंग होती क्या है? जब हम फाइल मेन्यू में जाकर न्यू डॉक्यूमेंट बनाते थे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सेटिंग देखने को मिल रही, पर ये सेटिंग तो आपको न्यू बनाते समय ही मिल रही ना। अगर आपको बाद में कोई प्रकार की सेटिंग में चेंजेस करना है या किसी भी प्रकार की सेटिंग करना है तो आपको वो करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट सेटिंग के अंतर्गत। कैसे करोगे तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जाना है लेआउट मेन्यू में। लेआउट मेन्यू में जैसे गए तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है डॉक्यूमेंट ऑप्शन। क्या मिलेगा? डॉक्यूमेंट ऑप्शन। यही ऑप्शन आपको टूल में ऑप्शन के नाम से भी मिल जाता है, पर हम यहीं से इसको देखेंगे। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट ऑप्शन में जाओगे तो आप देखिए जनरल मिल रहा है। जनरल में आप सबसे पहले देखोगे तो आपको देखिए फिल ओपन कर्व्स, मतलब जो कर्व है वो ओपन होते बराबर जो है फिल होकर आए, इसको हालांकि अनसेलेक्ट रहने दीजिए। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे ऑटो इनफ्लेट बिटमैप फॉर इफेक्ट, तो यहाँ पे देखिए व्यू मोड दिया है। व्यू मोड में आपको रखना है इनहेंस मोड। इनहेंस मोड काफ़ी एडवांस है देखने में, साथ ही अगर आप चाहे तो जल्दी जल्दी लोड होने का तरीका अपना सकते हैं नॉर्मल में। अगर आपको वायर फ्रेम सिर्फ लेआउट तैयार करना है तो उसके लिए आप देख सकते हैं। पिक्सल बेस्ड देखना है, पिक्सल में हमारा ज़्यादातर यूज़ होता है इनहेंस्ड या नॉर्मल, तो हम कर लेते हैं अभी इनहेंस्ड। उसके बाद पेज का जो व्यू है, जैसे आप देखिए एक एक पेज को सिंगल सिंगल अलग अलग देख पा रहे हैं, देख रहे हैं। तो आप देखिए, चलिए मैं इसको पहले बंद करता हूँ। देखिए एक पेज ये दिख गया, ठीक है, इस प्रकार से एक पेज ये दिख गया, एक पेज ये, एक पेज ये, तो अलग अलग पेज दिख रहा है। पर हम चाहते हैं एक ही स्क्रीन पे सारे पेजेस दिखाई दे, तो उसके लिए लेआउट में जाएंगे, डॉक्यूमेंट ऑप्शन में जाएंगे और देखिए जनरल में ही आपको देखने को मिलेगा मल्टी व्यू। क्या दिख रहा है? ये देखिए मल्टी व्यू। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इसको ओके कर दो, और ओके जैसे करोगे देखिए स्क्रीन पर सारे पेजेस आपको एक साथ दिख रहा है, बुक फॉर्मेट में दिख रहा है। तो ये होता है मल्टी व्यू। अब मल्टी व्यू को जो है फिर से बंद करना है तो आप देखिए दो तरीके होते हैं। एक तो व्यू में जाकर आप जो है यहाँ देखिए मल्टी व्यू जो है ऐसे बंद कर सकते हो, सिंगल सिंगल पेजेस आ गए, और अगर व्यू में जाकर फिर से मल्टी व्यू ऑन करें तो ये दिख गए। दूसरा तरीका जो हमने अभी करे, डॉक्यूमेंट ऑप्शन में जाएंगे, आपको जनरल में जाना है और मल्टी व्यू को सिंगल व्यू कर दीजिए। इस प्रकार से आप इसको ओके कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे आप देखिए यहाँ पे आपको ये जो डॉक्यूमेंट है, मतलब ये जो शेप दिया है पॉलीगॉन, इसको आप करते डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे करोगे? शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ डी, कंट्रोल के साथ डी करें तो क्या हो रहा है? डुप्लीकेट। देखिए डुप्लीकेट हो रहा है, तो आप ध्यान से देखिए। जैसे मान लो मैंने डुप्लीकेट करा तो ये देखिए ये यहाँ पे डुप्लीकेट होना था, पर डुप्लीकेट होकर थोड़ा ऊपर गया है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आया कि नहीं? मतलब हॉरिजॉन्टल भी गैप आया और वर्टिकल भी। तो ये गैप कितना रहेगा उसके लिए होता है लेआउट में जाएंगे, डॉक्यूमेंट ऑप्शन में, तो हॉरिजॉन्टल में 5.0 mm का गैप होना चाहिए, वर्टिकल में 5.0 mm का गैप। मतलब डुप्लीकेट करने के बाद इससे हटकर कितना दिखेगा उसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन होता है। अब दूसरा जो टैब होती है वो पेज साइज़ होती है। तो पेज साइज़ वाइड देखना है तो यहाँ देखिए प्री सेट कस्टम दिए है, इस प्रकार से जो भी है हम A4 लेना है, जो भी लेना है सब ले सकते हैं। लेवल वाइज देखना तो लेवल वाइज भी आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत सारे दिए हैं। तो आप पेज साइज़ के अकॉर्डिंग देख लीजिए। पेज का साइज़ आप डिफाइन कर सकते हैं, A4 है। उसका जो आपका पैरामीटर है यानी कि विड्थ और हाइट डायमेंशन है वो आ गई। आपको मिलीमीटर है, सेंटीमीटर, जैसे भी देखना वो आप सेट कर सकते हैं, यूनिट। उसके बाद आपका पोर्ट्रेट दिखना है, लैंडस्केप दिखना, वो भी आप यहाँ निर्धारित कर सकते हैं। उसके बाद ये जो सेटिंग कर रहा है वो सभी में अप्लाई करना है, करंट पेज में। करंट पेज में करना तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो, नहीं करना तो आप इसको रहने दीजिए। सो पेज बॉर्डर ऐसे क्लिक करना है, और ब्लीड एरिया भी आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो और ओके कर दो। तो ध्यान से देखिए ब्लीड एरिया और बॉर्डर दोनों ही चीज़ें दिख रही है, बॉर्डर भी दिख रही है और ब्लीड एरिया भी। ये देखिए यहाँ पर आपको ब्लीड एरिया भी दिख रहा है और बॉर्डर भी दिख रही है। आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप जो है ब्लीड एरिया को हटा दीजिए। देखिए ब्लीड एरिया हट गया। और अगर आप बॉर्डर हटाना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट ऑप्शन में जाए और यहाँ से बॉर्डर को भी हटाकर ओके कर दीजिए। तो देखिए अभी पेज की बॉर्डर दिख रही क्या? नहीं, पर ये गलत है, पेज दिखना चाहिए। तो आप जाओ फिर से लेआउट में, डॉक्यूमेंट ऑप्शन में जाओ और यहाँ जाकर आप फिर से शो बॉर्डर और ब्लीड एरिया अगर करना डिस्प्ले तो कर सकते हैं। साथ ही रेंडरिंग के लिए रेजोल्यूशन कितना रहना चाहिए तो हमने देखे 300 रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लेआउट, लेआउट में फुल पेज दिखाना है, बुक के फॉर्मेट में दिखाना, बुकलेट में, टेंट कार्ड में, जैसा भी दिखाना वो आप कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर हम जो है फुल पेज ही दिखाते हैं जिसका डायमेंशन आपको दिख रहा है। फेसिंग पेज भी दिखा सकते हैं। फेसिंग पेज का मतलब लेफ्ट के साइड में राइट आपका दिखेगा। साथ ही आप जो है बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंतर्गत। देखिए बैकग्राउंड कलर मान लो मैं यहाँ पर लाइट कलर ले लेता हूँ, ओके। ओके जैसे करा मैंने, देखिए एक पेज का कलर आ गया, दूसरे में जाए ये भी पेज का कलर आ गया, तीसरे में, चौथे में। तो आप डायरेक्टली पेज का कलर यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। फिर से चलो लेआउट में, लेआउट में डॉक्यूमेंट ऑप्शन में जाएंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे। अगर आप चाहते हो कोई बैकग्राउंड इमेज आए तो आप बिटमैप में जाओ और बिटमैप में आप ब्राउज़ करोगे, और ब्राउज़ करने के बाद मैं सीधे आपको बैकग्राउंड सेट करना दिखा देता हूँ। कहाँ चले? दिस पीसी में जाएँ
और आपको डी में जाना, जहाँ भी आपका वॉलपेपर रखा है। देखिए मेरे पास में वॉलपेपर रखे, उदाहरण के लिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन कर देता हूँ इंपोर्ट और ओके। तो आप ध्यान से देखिए, जो हमारा बैकग्राउंड था, जो पिक्चर थी, वो सभी पेजेस में आ चुकी होगी। देखिए ध्यान से, सभी पेजेस में इमेज आ चुकी है। ये बिटमैप इमेज है। फिर से आपको चेंज करना तो लेआउट में जाओ, डॉक्यूमेंट ऑप्शन में जाओ और आपको जो है सॉलिड कलर करना है तो आप सॉलिड रख लो, नहीं करना तो आप नो बैकग्राउंड में जाकर ओके कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका पुरानी जैसी स्थिति यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये काम आप देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं, जो कुछ सेटिंग मैंने बताया था तो यहाँ से भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आई होप आपको डॉक्यूमेंट सेटिंग समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम देखने वाले, तो टूल बॉक्स हम धीरे धीरे यहाँ पर कवर करेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।